पत्नी को चाहिए पति का आदेश का पालन करे, और पति को भी चाहिए पत्नी जो कहे उसको शांति से सुन ले, क्योंकि पत्नियां जो होती ना बड़ी समझदार होती है। अब सब पत्नियां होती कि नहीं होती नहीं पता, लेकिन हमको तो लग रहा है जुन्नार देव की जितनी भी माताएं हैं सब बड़ी समझदार हैं। इनको पता है, ये अच्छे से जानती है घर को कैसे चलाना, कितने पैसा खर्च करना है, कितने पैसा बचाना है। हर प्रकार से घर की जो नारी होती है ना, ये सब परिवार के बारे में सोचती है, सबके अच्छाई के लिए चिंतन करती है। भले ही घर की नारी खुद भूखे पेट सो जाती है, लेकिन परिवार के संपूर्ण लोगों को रोटी खिला देती है। ये नारी का निष्ठा है। घर की लक्ष्मी तो ऐसी गुणवती होती है, इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि पत्नी का सम्मान करें। अब भगवान जैसे उपदेश देते हैं, और प्रभु ने कहा कि देखो गोपी, एक बार क्या हुआ कि एक पतिव्रता नारी थी और पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम करते थे। और एक दिन वो पति बाहर से काम करके घर आया, उन दोनों का एक छोटा सा बालक था, और पति घर आते ही पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। उसको नींद लगी, थका हुआ था, और इतने में वो छोटा सा बालक घुटने से चलते चलते अग्नि के समक्ष पहुंचा। पत्नी विचार करती, अगर पति को जगाऊं तो मेरा पतिव्रत धर्म भंग होगा, अगर नहीं जगाऊं तो बच्चा आग में पहुंच रहा है। अब ऐसे में पत्नी रोने लगी, भगवान को याद करती, मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूं और मेरे बालक का रक्षा आप करिए। 2 घंटे बाद पति नींद से जगे और वो देवी दौड़ करके गई अपने बालक को उठाने के लिए। जैसे वहां गई, बालक को अग्नि से निकाला, बालक को कुछ भी नहीं हुआ। उसने देखा तो अग्निदेव भी बिल्कुल शीतवत हो गए, शीतल हो गए, और ये भगवान को धन्यवाद करती है। इसका अर्थ है पतिव्रता नारी के सामने अग्निदेव को भी झुकना पड़ा, अग्नि को भी अपने धर्म त्यागना पड़ा।